मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 13 मार्च 2026 शुक्रवार का दिन, हिंदू तिथि चैत्र माह की दशमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 14वां दिन है। इजराइल को ईरान के साथ साथ अब पड़ोसी देश लेबनान के उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह की चुनौती का भी सामना करना पड़ रहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक बुधवार को ईरान समर्थक हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 150 मिसाइलें दागी। हालांकि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर रॉकेट और मिसाइलों को हवा में ही रोक दिया था, लेकिन कुछ जगहों पर मलबा गिरने से आग लग गई। इसी बीच इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अलग अलग हमलों में देश भर में पिछले 24 घंटों में 179 लोग घायल हुए हैं, जबकि जंग शुरू होने के बाद अब तक कुल 2745 लोग घायल हो चुके हैं। इजराइल ने दावा किया है कि उसकी वायुसेना ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े तलोघान साइट पर हमला कर दिया है। इजराइल का आरोप है कि इसी साइट का इस्तेमाल ईरान परमाणु हथियार विकसित करने से जुड़ी क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए कर रहा था। उधर ईरान के नए सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मुज्तबा खामेनेई ने पद संभालने के बाद गुरुवार को अपना पहला बयान जारी किया है। उन्होंने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि वह मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को बंद कर दे, नहीं तो उन पर हमले जारी रहेंगे। और खामेनेई ने कहा कि मौजूदा हालात में होर्मुज स्ट्रेट का रास्ता भी नहीं खुल पाएगा। आपको बता दूं, यह वही रास्ता है जहां से दुनिया के कई देशों को गैस और तेल की सप्लाई होती है। आगे बढ़ेंगे। देश की बड़ी खबर, अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग की वजह से देश भर में एलपीजी की किल्लत हो गई है। गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें हैं। सिलेंडर की कालाबाजारी शुरू हो गई है। देश के कई राज्यों में घरेलू गैस सिलेंडर के 1000 रुपए से लेकर 1800 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। वहीं कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई पर रोक से होटलों, रेस्टोरेंट में इंडक्शन पर खाना बनाना शुरू कर दिया है। इससे बाजार इंडक्शन की डिमांड भी बढ़ गई है। उधर राहुल गांधी ने लोकसभा में गुरुवार को एलपीजी संकट का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, अभी तो दर्द की शुरुआत हुई है, रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, एलपीजी को लेकर घबराहट है और सड़कों किनारे के विक्रेता प्रभावित हो रहे हैं। बड़ी खबर यह भी देखिए, भारत सरकार के विदेश शिपिंग, पेट्रोलियम, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने गुरुवार को देश में कच्चे तेल और गैस की किल्लत को लेकर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सरकार ने कहा, देश में हालात चुनौतीपूर्ण है, लेकिन सरकार लगातार गैस सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। देश में रोजाना करीब 50 लाख एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी की जाती है। हाल ही में घबराहट के कारण सिलेंडर की बुकिंग में बढ़ोतरी हुई है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, राजस्थान में गैस की सप्लाई गड़बड़ाने से कोयले और लकड़ी के साथ इलेक्ट्रिक चूल्हे की डिमांड अचानक बढ़ गई है। व्यापारियों का कहना है कि बीते 2 दिनों में डिमांड अचानक तिगुनी हो गई है। वहीं भारत गैस का सर्वर ठप होने से घरेलू गैस की बुकिंग बंद होने की भी शिकायतें मिली है। वहीं तेल कंपनियों ने अब ग्रामीण इलाकों में घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग का टाइम 45 दिनों का कर दिया है, यानी जिस दिन सिलेंडर डिलीवर होगा उसके 45 दिन बाद ही दूसरी बुकिंग की जाएगी। हालांकि शहरी क्षेत्रों में अभी भी 25 दिन की बुकिंग का प्रावधान है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अब दूसरा सिलेंडर की बुकिंग 45 दिनों के बाद ही होगी। उधर कल भी जयपुर, अलवर, कोटा, भरतपुर, जोधपुर सहित कई जिलों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने फूड डिपार्टमेंट के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। एक और बहुत बड़ी खबर, राजस्थान के अलग अलग जिलों में अब जंगली जानवरों का हमला लगातार बढ़ता जा रहा है। सीकर से बड़ी खबर, घर में घुसकर लेपर्ड ने 65 साल की महिला पर हमला बोल दिया। गंभीर रूप से घायल महिला को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अचानक आवासीय इलाके में लेपर्ड के मूवमेंट से एक बार के लिए अफरा तफरी मच गई। मामला सीकर के रिंगस कस्बे का है। अब राहत की बात यह है, हमले के करीब 5 घंटे के बाद वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत से लेपर्ड को रेस्क्यू कर पिंजरे में कैद कर लिया है। आगे बढ़ना होगा। एक और बहुत बड़ी खबर, राजस्थान में शिक्षा का अधिकार यानी कि आरटीई के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए गुरुवार दोपहर जयपुर के शिक्षा संकुल में लॉटरी निकाली गई। स्टूडेंट्स के प्रवेश की प्राथमिकता का क्रम तय किया गया। पहले यह लॉटरी सुबह 11:30 बजे घोषित होनी थी, लेकिन बाद में इसका समय बदलकर शाम 4 बजे कर दिया गया था। हालांकि दोपहर 1 बजे ही लॉटरी निकाल दी गई। अभिभावकों को सूचना मिलनी शुरू हो गई। अब ई मित्र के माध्यम से ही अभिभावक लॉटरी में अपना नंबर वगैरह देख सकते हैं। इस साल राज्य भर से करीब 6.34 लाख आवेदन आए हैं। वहीं निजी स्कूल संचालकों का कहना है, नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी की फीस का भुगतान सरकार की ओर से अभी तक नहीं किया जा रहा है।
एक और बहुत बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में पंचायत चुनाव में हो रही देरी पर दखल देने से इनकार कर दिया है। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागीची और जस्टिस विपुल एम पांचोली की बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने बिहारी लाल रणवा व एक अन्य याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट अथवा किसी अन्य उपयुक्त मंच के समक्ष जाने के लिए कहा है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि राजस्थान सरकार चुनाव प्रक्रिया को विलंबित करने का प्रयास कर रही है, जबकि सरकार ने पहले सर्वोच्च न्यायालय में आश्वासन दिया था कि चुनाव प्रक्रिया 15 अप्रैल 2026 से पहले होगी, लेकिन सरकार चुनावों को आगे बढ़ाना चाहती है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको हाईकोर्ट अथवा किसी अन्य उपयुक्त मंच के समक्ष जाने की आवश्यकता है। बड़ी खबर ये भी देखिए, पंचायत चुनाव पर राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार को चेताया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि 15 अप्रैल तक इलेक्शन नहीं हुए तो कोर्ट की अवमानना होगी और पंचायत चुनाव पर राज्य निर्वाचन आयोग ने चेतावनी देते हुए कहा है कि कार्रवाई के लिए अफसर जिम्मेदार होंगे। जैसलमेर से बड़ी खबर, कमर्शियल सिलेंडर की किल्लत के चलते पर्यटन प्रभावित हो रहा है। गैस आपूर्ति न होने से होटल, रेस्टोरेंट और रिसोर्ट संचालकों के सामने अपने प्रतिष्ठान चलाने की गंभीर चुनौती खड़ी हो गई है। जिले में 150 से अधिक रिसोर्ट बंद होने के कगार पर है। इस संकट पर चर्चा करने के लिए कल शाम को एक बड़ी बैठक भी बुलाई गई। आपको बता दूं, प्रदेश के कई जिलों में होटल, रेस्टोरेंट में गैस का स्टॉक खत्म होने से बिजनेस ठप होने लगा है। चित्तौड़गढ़ में रेस्टोरेंट बंद कर कर्मचारियों को गांव भेज दिया गया है। सिक्कर से बड़ी खबर, एनआरआई मामा ने 1 करोड़ का मायरा भरा। 10 मार्च को निभाई गई रस्म के दौरान केस के अलावा करीब 21 लाख की ज्वेलरी के साथ कपड़े और अन्य सामान गिफ्ट भी किए गए। यह पूरा मामला सिक्कर के कुंडलपुर का है। रानौली क्षेत्र की भरता वाली कोठी का यादव परिवार पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार बहन मोहिनी देवी का मायरा लेकर पहुंचे। परिवार सहित दुबई में रहने वाले कैलाश यादव ने मायरा भरा। इस दौरान सिक्कर में एक अप्रवासी भारतीय मामा ने 1 करोड़ का मायरा भरा, जो चर्चा का विषय रहा। आगे बढ़ जाते हैं। और बहुत बड़ी खबर, इंटरनेशनल मार्केट की नरमी के असर से दोनों कीमती धातुओं में गिरावट देखी गई। चांदी 4500 रुपए कम होकर 2,73,000 रुपए प्रति किलो रही। वहीं गुरुवार को शुद्ध सोना भी 1200 रुपए टूटकर 1,64,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 1100 रुपए फिसलकर 1,53,400 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अनाज मंडियों के भाव की बात की जाए तो बीकानेर के अनाज मंडी में गवार का भाव अधिकतम 5250 रुपए रहा। सरसों बिकी नॉर्मल 6350 रुपए और पीली सरसों का भाव अधिकतम 8500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। वहीं बीकानेर में जीरे का भाव अधिकतम 19,600 रुपए और इसबगोल बिकी अधिकतम 12,600 रुपए। चने का भाव रहा अधिकतम 5100 रुपए प्रति क्विंटल। उधर देखिए, पूर्वी राजस्थान की 12 कृषि उपज मंडी में बुधवार को गेहूं के इस सीजन का सबसे अधिक भाव 2711 रुपए प्रति क्विंटल रहा। फरवरी माह में सुस्त पड़े गेहूं के भाव में मार्च माह के प्रथम सप्ताह में अचानक उछाल आया है। अच्छा देखिए, आज मौसम को लेकर बहुत बड़ी खबर है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बाद गुरुवार को मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिला। जयपुर, अजमेर, भरतपुर संभाग के अधिकांश और बीकानेर, जोधपुर संभाग के कुछ जिलों में बादल वगैरह छाए रहे। मौसम में इस बदलाव से कल गर्मी थोड़ी कम रही और हीटवेव से भी लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने राज्य में अब अगले 10 से 12 दिनों के दौरान 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने और उनके प्रभाव से कई इलाकों में बादल छाने, हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है। सबसे बड़ी जानकारी यह है, मौसम विभाग ने आज 14 मार्च को 8 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, नागौर और अलवर समेत आसपास के जिलों में दोपहर के बाद हल्की आंधी के साथ कुछ इलाकों पर हल्की बूंदाबांदी होने की भी संभावना है। अंत में एक और बड़ी और काम की खबर दे दूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश भर के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान सहित पूरे देश के पात्र किसानों के खातों में 22वीं किस्त की राशि आज 13 मार्च को भेजी जाएगी। लंबे समय से किसान भाई 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यह इंतजार आज शाम तक पूरा होने की संभावना है। आपको बता दूं, केंद्र सरकार की इस योजना के तहत किसानों को हर 4 महीने में 2000 रुपए की किस्त दी जाती है। अभी तक इस योजना के तहत 21 किस्तें जारी हो चुकी है और अब आज किसानों का 22वीं किस्त का इंतजार भी पूरा होने वाला है।
तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।